इस वीडियो का ना एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि आज मैंने इसमें वो सारी चीजें लिख दी हैं जो मैंने अपने टाइम पे करी थी, वो 18 दिन में वो वाले मार्क पे पहुंचने के लिए जिस पे तुम भी पहुंचना चाहते हो। इस वीडियो को मैंने काफी डिटेल्ड रखा और मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े तुम सभी लोगों, जिसमें तुम लोग मेरे से काफी सारे सवाल कर रहे थे। मुझे पता है कि वो सारे सवाल के जवाब देने के लिए मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, इस वजह से आज सिर्फ तुम्हारे लिए टोटली फ्री ऑन यूट्यूब ओनली मैं एक इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ आ रहा हूं लाइव, जिसमें कि तुम लोग आके मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हो जिसका जवाब मैं और वो सर दोनों मिलके आपके लिए दे रहे होंगे। तुम्हें कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तुम वहां पर आ सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे दे दूंगा, जाके उसको लाइक करके उसका रिमाइंडर सेट कर लेना और उसके कमेंट बॉक्स में जाके आई विल डू इट जरूर लिखना, ताकि हम लोग उस सेशन को और भी पावर पैक तरीके से स्टार्ट कर पाए। तो नाउ अभी तुम अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हो यार, ये पूरी मेरी स्टोरी है जिसको मैंने 3 स्टेप्स में यार करा था अपने टाइम पे। देखो 18 दिन में वो पूरी पढ़ाई करना ऑफ कोर्स ही बात है किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होती है, और मुझे उसको पॉसिबल बनाना था एनी हाउ। क्यों बनाना पड़ गया उसका सिंपल सा रीजन है जो तुम्हारे साथ है कि यार हमने अपने पूरे साल में इतना ज्यादा फेंक दिया, इतना ज्यादा बोल दिया कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसको पीछे कर देंगे, और जब एट द मोमेंट वो टाइम आया और हम लोग अभी अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं, जैसे मैं भी उस समय लेके जा रहा था, बट फिर उस समय एक दिन अचानक ऐसा दिमाग में वो हुआ कि नहीं यार करना तो पड़ेगा। चाहे मैं 10th की बात कर लूं, चाहे मैं 12th की बात कर लूं, 10th में भी मैंने कुछ ऐसे ही लेट से स्टार्ट करा था, और 12th में तो मैंने भाई इतनी लेट कर दी थी इतनी शायद तुम लोगों ने अभी तक नहीं करी, और तुम्हारे पास मेरे से डबल टाइम है लिटरली। इसीलिए इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने 5000 लाइक रखा है, जिसको करना होगा तुमको, क्योंकि यार इसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 स्टेप से करा था, इसलिए सबसे पहले मैं स्टेप 1 की बात करने वाला हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। देखो मैंने इसमें ना यार अपनी पूरी एक्सपीरियंस को काफी डिटेल्ड वे में लिखा है, और इसका पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। सबसे पहला मेरा काम सिंपल था, ये जो प्लानर तुम अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये मैंने ही बनाया है, ठीक है। अब देखो मेरे को ना उस समय ऐसे प्लानर का उतना एज सच कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि प्लानर भी बनाना होता है। जैसे आजकल मैंने जब प्लानर इंट्रोडक्शन 2 साल पहले स्ट्रैटेजी वीडियो में करा था, उसके बाद भाई सबने कर दिया। एनीवेज तो प्लानर वाला मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे को ऐसा प्लानर का इंट्रोडक्शन करना है, जिसके लिए मैंने एक प्लानर ऐसे बनाया था अपने टाइम पे। तुम ये छोटे छोटे एब्रिविएशन नहीं समझ पा रहे होगे, इसलिए मैं बताता हूँ। ये मैंने सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के बनाए थे, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बना ली थी, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हारे सामने जो अभी दिखा रहा हूँ, मान लो लेट सपोज ये फिजिक्स का है, या मान लो ये 10th के एसएसटी का है, या 10th के साइंस का है, या 12th के किसी भी क्लास का है। मैंने ऐसे कुछ सेक्शन बना लिए थे जिसमें मैं ऐसे चैप्टर नेम लिखते जाता था। एल का मतलब होता है लेक्चर। लेक्चर से मेरा मतलब है जब आप यूट्यूब वीडियोस देख लेते हो, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके उस चीज को देख लेते हो, तो वो वाले लेक्चर्स में काउंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ मैं नोट्स करता था, ठीक है। नोट्स मैंने बनाया कि नहीं उसके लिए टिक करा, लेक्चर बनाया किया कि नहीं उसके लिए टिक करा। क्वेश्चन में मैं जब जाता था ना, तो क्वेश्चन में भी मेरे पास बहुत कुछ है। अब यहां पर जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो दिस मीन एनसीईआरटी, कि मैंने साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लिए कि नहीं। अगर बना लेता था तो टिक करता था, लेकिन जब तुम इधर ध्यान दोगे तो देखो यहां पर लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन, ये 3 चीज तो इन 3 चीज के साथ ही कोलैब कर जाएगी। लेकिन एक्स्ट्रा में जो पी और आर आप देख रहे हो, इसमें से ये प्रैक्टिस, यानी कि इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाया या नहीं, और आर का मतलब है कि मैंने उस चैप्टर का रिवीजन करा कि नहीं। तो ये जो लास्ट वाला टिक होता था ना, इसको मारने के लिए बहुत समय लग जाता था मेरे को जनरली, इसलिए मैं चीजों को बहुत ही फास्ट वे में करता था। अब ऑफ कोर्स ही बात है यार, हमारे पास 3+ सब्जेक्ट होते हैं एक दिन में करने को, और 3+ सब्जेक्ट में अगर हम लोग डेली एक एक चैप्टर करेंगे तभी ये 18 दिन में होने वाली पॉसिबिलिटी मेरे को दिखती है, और वही मैं आज तुमको इस क्रैक में बताने वाला हूं। देखो मैंने एक सिंपल रूल बनाया था, ये मेरा रूल चार्ट है जो तुम अपने सामने देख रहे हो, जिसको मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था। तुम यहाँ पर देखोगे तो लेक्चर प्लस नोट्स में मैंने ऑलवेज लिखा है। क्यों? कि जब भी आप लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, डजंट मैटर आप किसका भी देख रहे हो, उसमें जो भी चीजें वो बोल रहे हैं उसका मैं नोट्स खुद से बनाता था। मैं नोट्स कहीं से डाउनलोड नहीं करता था, क्योंकि ये मेरे टोटली रूल के खिलाफ है। मेरे हिसाब से नोट्स वही होना चाहिए जो आप खुद से अपनी मेहनत से बनाते हो। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने 2 ऐसे बॉर्डर्स किए हैं। पहला है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एग्जांपल क्वेश्चन वाइल वाचिंग द लेक्चर एंड वाइल मेकिंग द नोट्स मैं साथ में कर लेता था। तुम यहां से एक एरो देख रहे होगे प्लस की, यानी कि जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते थे, मैं लेक्चर देख रहा हूं, मान लो 2 टॉपिक पढ़ा, उसके बाद मेरे को एनसीईआरटी बुक में दिख रहा है कि वहां पे एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं उसको बना लेता था, क्योंकि 2 से 3 से ज्यादा इंटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं बीच में, और एग्जांपल एक एग्जांपल आते थे। तो साथ ही में जिस समय मैं लेक्चर और नोट्स कर रहा हूं उसी समय मैं इंटेक्स्ट और एग्जांपल क्वेश्चंस कर लेता था, और जो रेस्ट क्वेश्चंस मेरे पास बच आते थे जो कि एक्सरसाइज के होते थे एनसीईआरटी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने ईयर के जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं जिसका मेरे को बेनिफिट होने वाला एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने के लिए, उसके लिए मैं एक अलग दिन रखता था, मतलब नेक्स्ट डे को मैं वो चीज कर लेता था जनरली, ठीक है।
इस चीज को मेरे को क्योंकि कभी कभी जल्दी कर जाना पड़ता था, तो मेरे को कभी कभी सेम डे भी क्वेश्चन करना पड़ गया है। इस प्रोसेस में मेरे को 1 से 1.5 घंटे जाते थे, और इसमें कितने जाते थे वो मैं आगे बताने वाला हूं। अब देखो, जब बात आती है रिजल्ट्स की कि रिजल्ट्स कैसे निकलता था ना, इसमें लेक्चर का बहुत मैटर करता है। लोग जनरली इसमें बात नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं। अगर तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बन जा रहे हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, इसका मतलब समझ जाओ कि तुम लेक्चर सही नहीं देख रहे हो। अब सिर्फ अगर मैं लेक्चर देख रहा हूं जिसमें मेरे को क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, तो उस लेक्चर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अल्टीमेटली आप नहीं ही कर पाओगे, ठीक है। अब रिसेंटली जो हमने बैच लॉन्च करा है उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में इसीलिए लेक्चर में डलवाया है, ताकि आपके वो चीज, ये वाला पार्ट आपका यानी कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ परफेक्ट लेक्चर हम लोग बना के दे सके। तो वो रिसेंटली हमने करवाया है क्लास 12 के लिए, ठीक है। अब मेरे साथ था कि हाउ आई फाउंड बेस्ट लेक्चर। अब 2019 में जब मैं 12th में था और 2017 जब मैंने अपने 10th दिए थे, तो 2017 में जब मैंने 10th दिए थे तो उस समय बस एक ही बंदा था पूरे यूट्यूब पे, जिसका नाम था दिव्यम गुप्ता। पीयू स्टैक करके चैनल था, तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा। मैंने भी उधर से ही 10th क्लास में एसएसटी के सारे लेक्चर देखे थे। साइंस में खुद से पढ़ता था, मैथ्स में खुद से पढ़ता था। बट 12th में मैंने जब रिसर्च करा ना, तो रिसर्च करने के समय मेरे को क्या दिखा कि जब मैं चारों ओर गया, मैंने एक चीज उसमें एक चीज बहुत अच्छी देखी थी कि देखो, नॉट फॉलोइंग मेजॉरिटी वाज माय बेस्ट स्किल। सब लोग, पूरी दुनिया जब एक बड़े नाम, एक बड़े एजुकेटर को देख रही थी, जो कि आज के डेट पे बहुत नामी है, मैं नहीं बोलूंगा नाम, उस समय मैं उनको नहीं देखता था यार। मैं कोई हेट नहीं करता था, ऑफ कोर्स ही बात है, मैं नहीं देखता था क्योंकि मेरे को लेक्चर्स नहीं समझ आते थे। पर्सनली मेरा ये ओपिनियन था। तो पूरी मेजॉरिटी उधर देख रहे थे मेरे सारे दोस्त, और मैं उन, कुछ होते हैं ना जिनके बहुत कम व्यूज आते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, मैं उन लेक्चर्स को देखता था, ठीक है, एट दैट टाइम। इस वजह से यार मेरा क्या था कि वो मेरे को सक्सेस पे लीड किया, क्योंकि मेरे को एक रिलेटिविटी दिखी। अब सब लोग एक चीज देख रहे थे, तो मेरे को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो, मतलब दुनिया क्या बनाएगी ओपिनियन की, बहुत अच्छा है तो सब उधर चल जाते थे, लेकिन मेरा कभी वैसे नहीं जमता था। ये एक रीजन था, ठीक है। और मेरी जो फेलियर जो भी हुई, जो भी मेरा 12th में मार्क्स ड्रॉप हुआ, जो मेरा 79.9 पे आके 79.8 पे आके रुक गया, यानी 80% आके रुक गया 18 दिन में, उसका रीजन था बस रॉन्ग क्वेश्चन। मैं बहुत सारे वो जो क्वेश्चंस पीडीएफ बेच रहे थे उस समय यूट्यूब पे 299, 199, मैं खरीदता चला गया, कोई क्वेश्चन नहीं लड़ा। ये मेरी गलती थी जो तुमको नहीं करना है, ठीक है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों से आज वो चीज शेयर करने वाला हूं जो शायद कोई भी नहीं शेयर कर सकता है। इस जगत में जब हर इंसान आईआईटी, जेईई और मेडिकल के पीछे भाग रहा है, हम लोगों ने अपने माइंड में एक चीज बना ली है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल में ही करियर ऑप्शन है आगे जाके, बट ऐसा सच्चाई नहीं है। अगर मैं टॉप अर्निंग की भी बात करूं तो उसमें से एक आता है हमारा लॉ एग्जाम्स, जिसमें कि निकालना ऑफ कोर्स ही बात है अभी के टाइम पे बहुत इजी है, क्योंकि कंपटीशन काफी लो है एट दिस पॉइंट। और इसीलिए यार अनअकैडमी के वो सारे बच्चे जिन्होंने यार इस साल अपने लॉ एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया है, उसके लिए हम लोग एक सेरेमनी कर रहे हैं और हम उनके साथ उनकी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसको आप ज्वाइन करके जान सकते हैं और भी ज्यादा लॉ एग्जाम्स के बारे में। लेकिन अगर आपका सच में इंटरेस्ट है इन लॉ एग्जाम्स, मैं आपको बताता हूं यार, आज के डेट पे जो बड़े बड़े वकील है वो लिटरली एक हियरिंग की 15-15 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो कि शायद आज के डेट पे यार किसी एक इंजीनियर का, नॉर्मल जो एवरेज इंजीनियर है, उसके ईयरली पैकेज होती है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल का जो क्लैट का एग्जाम है वो बहुत ही ईयर के एंड में होने वाला है, तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो अभी भी, अगर आप अपने करियर को लेकर श्योर नहीं थे और आप एक रिस्पेक्टेड और एक बहुत ही अच्छी अर्निंग करियर को आगे देखते हो। यार अनअकैडमी लेके आया आपके लिए अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें कि अगर आप पार्ट लेते हो ऑन जनवरी 22 ये 11 AM पे होगा, जिसमें कि आप पार्ट लेके आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो और आप अनअकैडमी पे पढ़ सकते हो। और अभी यार वन ऑफ द बेस्ट बैच जिसका नाम है सक्सेस एनएलयू विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी क्लैट, वो लॉन्च होने वाला है, जिसका भी आप एक्सेस ले पाओगे इस स्कॉलरशिप को जीत के जब आप यूलैट टेस्ट दोगे। ये बात मानना, और अगर तुमने कभी सोचा भी नहीं था, लेट सपोज अगर तुम लॉ के बारे में कभी सोचे नहीं थे, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया था, तो एक बार यार चारों ओर घूम के देखो और उस बीटेक और मेडिकल से थोड़ा बाहर आके देखो। इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत इजी होता है और उसका आइडिया तुमको यूलैट देके हो जाएगा, जिसका लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। जरूर से यार एक बार टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखना, एंड आई एम 100% श्योर कि तुम में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसकी सिलेबस काफी ज्यादा आसान होती है कंपैरेटिवली किसी की, और काफी जनरल होती है, जो कि सारे बच्चे आराम से अटेंड कर सकते हैं। और हाँ, पता ही है एनरोल करने समय अगर कोड पूछे तो क्या डालना है, PDN10, इजी। अब यार अब बारी है स्टेप 2 की। जब स्टेप 2 की बारी आती है तो यहां पर मैंने लिखा है इंप्लीमेंटेशन। पता है इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होता है, लोग ना प्लान बना लेते हैं। जब आप स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हो इस जैसी, या फिर किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो को देखते हो, तो आप वहां से ना एक प्लानिंग जान लेते हो, लेकिन जब बारी आती है इंप्लीमेंटेशन की ना, वहीं पर आप हार जाते हो। मेरे समय स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाला कोई इंसान नहीं था, और जो थे भी उनको मैं फॉलो नहीं कर पाता था, क्योंकि यार मेरे पास उस समय भी डोंगल ही था। सोच रहे हो 2019 में जब पूरी दुनिया जियो यूज कर रही थी, मैं डोंगल यूज कर रहा था, तो मेरे पास नेट पैक होता नहीं था, लेकिन अभी तुम्हारे पास है।
इंप्लीमेंटेशन में ना दो तरीका लगता है, या तो तुम लेस स्टडी करके ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, या तो तुम ज्यादा स्टडी करके लेस प्रैक्टिस कर लो। इससे मेरा मतलब क्या है कि तुम्हारा जो मेन अगर फोकस हो जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग करना, तो इसमें तुम लेस स्टडी करते हो और ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। यानी कोई एक नॉर्मल सा लेक्चर देखते हो जो ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, प्रैक्टिस पे उतर जाते हो, और या तो तुम मोर स्टडी करके एक ज्यादा अच्छा कंसेप्चुअल और बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर देख के लेस टाइम में प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, टाइम प्रायोरिटी मैं किसी एक को ही दे सकता हूं ना एट द एंड। एट दैट टाइम मैंने एक छोटा सा यहां पर कह सकते हो कि एक डिफरेंस किया है। अगर आप लेस स्टडी करके मोर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन से बहुत अवेयर हो जाते हो, आप क्वेश्चंस बना लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से बन जाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप बना लेते हो, लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन वाली चीजें आती है, तब वहां पर आप भूलते हो और साथ ही में आप स्टे नहीं कर पाते। भले ही आप कितने भी हजार तरीके के क्वेश्चन बना लेते हो, लेकिन वो एक काइंड ऑफ रटना हो जाता है, क्योंकि जब वैसे ही क्वेश्चन दोबारा आते हैं कुछ समय बाद, मैंने मतलब आज आपने कोई क्वेश्चन बनाया, 6-7 दिन बाद मैं दोबारा वही क्वेश्चन पूछ दूं, तो हो सकता है कि तुम भूल जाते हो जनरली। तो यहां पर मोर प्रैक्टिस से तुम शॉर्ट टर्म के लिए क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हो, जिसको तुम अपने एग्जाम के टाइम भी फॉलो करके अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हो। बट एट दैट टाइम, अभी जब तुम्हारे पास टाइम है, यू शुड कंसंट्रेट ऑन मोर स्टडी एंड लेस प्रैक्टिस। यानी क्वेश्चन मेरे को लिमिटेड करने, कौन से करने में आगे बता दूंगा, लेकिन मेरे को कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अब जब ये करते हो तो क्वेश्चन तुमसे बन जाते हैं, कौन से बन जाते हैं, एनसीईआरटी के। यानी कि अगर तुमने नॉर्मल कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ी है तो तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लेते हो जनरली। उसके अलावा थ्योरी डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और क्योंकि तुमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो वो चीजें दिमाग में स्टे करती है। जैसे मैंने आज तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम टॉपिक से उसको रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन अगर तुमने उस टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ के सिर्फ उसके क्वेश्चन रटने के दौर पे किए हैं, तो आगे चल के वो क्वेश्चंस भी तुम्हें नहीं समझ आए, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस होती है। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन में मैंने क्या करा यार, मिक्सिंग कर दी। अब मेरे को क्या करना था, मेरे को मोर स्टडी और मोर प्रैक्टिस, मेरे को दोनों जोन में आगे जाना था, तो मैंने ना थोड़ी सी मिक्सिंग करी थी। अब मैंने क्या कर दिया, वीडियोस तो मैंने देख लिया, साथ में मैं नोट्स बनाता चल गया। अब मैं जिसकी भी वीडियो देख रहा था, मैं वीडियो देखते रहता था और नोट्स भी बनाते रहता था। मैं ऐसा नहीं करता था कि वीडियो देख लिया फिर उसके बाद अलग से बैठ के नोट्स बनाओ और अपने टाइम को बर्बाद करो। तो मैंने उसका एक सिंपल क्रैक ढूंढा था। एक जनरल वीडियो जो मैं देखता था एक चैप्टर की, वो 3 आवर्स के अराउंड होती थी, वन शॉट। ठीक है, या फिर अगर मैं उसके ब्रेक पार्ट में, यानी कि 15 मिनट 16 मिनट कर करके मैं फिजिक्स वालों के वीडियो देखता था, तो उनके लेक्चर 15 मिनट के होते थे, 16 मिनट के होते थे, ऐसे ऐसे करके भी मैं एडअप करता था, तो 3 आवर्स के अराउंड पूरा का पूरा लेक्चर बैठ जाता था मेरा। उस समय पे मैं यार ये 3 आवर्स के जो लेक्चर है ना, इसके साथ मैं नोट्स भी बनाता था और इनटेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बीच बीच में करते चलता था। जैसे मान लो एक टॉपिक मैंने पढ़ा, दूसरा टॉपिक पढ़ा, फिर इनटेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ये दोनों को पढ़ने के बाद इसके नोट्स तो बना ही लिया और साथ ही में मैंने इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया। मान लो बीच बीच में एक आध एग्जांपल्स आ जाते थे तो मैं उसको भी बना लेता था। तो ये पूरा प्रोसेस करने में, जिसमें मैं नोट्स भी बना रहा हूं, लेक्चर भी देख रहा हूं, इनटेक्स्ट एग्जांपल भी कर रहा हूं, तो अगर मान लो कोई डिफिकल्ट चैप्टर या डिफिकल्ट चीज है तो उसमें 3 आवर के लेक्चर में मेरा 6 आवर मैक्स लग जाता था सब कर के। लेकिन अगर मान लो थोड़ा चैप्टर रिलेटिविटी ईजी होती है, थोड़ी आसान क्वेश्चंस है, उसमें क्वेश्चंस का बेस उतना ज्यादा नहीं है, जैसे रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस बहुत आसान मिलते थे मेरे को जनरली, तो वहां पर मैं क्या करता था, 430 आवर्स में, यानी कि 4 आवर 30 मिनट्स में मेरा मिनिमम टाइम में वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर में 6 घंटे लगे हैं मैक्सिमम, लेकिन ये जाएगा क्योंकि ये डबल टाइम हो जाता है। अगर तुम देखो तो इंटू 2 हो जा रहा है काइंड ऑफ, अगर आप ऐसे करते हो तो। बहुत बच्चे हैं जो सीधा 1.75x से देखना शुरू करते हैं आज के डेट पे, लेकिन मैं यार नॉर्मल स्पीड पे ही देखता था, इस वजह से मेरे साथ ये होता था। लेकिन अगर तुम 1.25x पे देख रहे हो तो तुम्हारे ये टाइम को तुम और भी कम कर सकते हो, और अराउंड 4 घंटे के अंदर तुम नोट्स के साथ और इनटेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ तुम अपना एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, जिसको तुम बाद में फर्दर रिवाइज करोगे। कैसे करोगे मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैंने सेपरेट डेज रखा था यार। सेपरेट डेज से मेरा मतलब है कि एक्सरसाइज में 23 एवरेज क्वेश्चन होते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा मैं टॉपिक वाइज करता था। अब मैं पूरे चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कभी नहीं किया है। जैसे मान लो पहला टॉपिक उस चैप्टर का कुछ है, तो उस टॉपिक के 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे, वो 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। अब मान लो कोई क्वेश्चन बीच में नहीं बना तो उसी बहाने क्या होता था, वो टॉपिक का मेरा क्या हो जाता था, रिवीजन भी हो जाता था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं टॉपिक वाइज करते चल रहा था तो मेरा क्या होता था कि टॉपिक रिवाइज भी हो गया और क्वेश्चन भी बन गया एट द सेम टाइम। और अगर नहीं बना तो वापस से उस टॉपिक को पढ़ लिया तो मेरे लिए काम इजी हो गया और वो चीजें दिमाग में स्टे भी करी अच्छे से। ठीक है, इसके बाद ये मेरा ग्राफ तुम देख पा रहे हो, ये मैंने क्यों बनाया मैं बताता हूं। जब स्टार्टिंग में इंप्लीमेंटेशन की बारी आई थी ना, तो मेरा ग्राफ ऊपर गया था क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उस चीज को क्रैक किया था। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे पास टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं एक एक्स्ट्रा दिन क्वेश्चन के लिए नहीं दे पा रहा हूं, तो मेरा ग्राफ नीचे गया। इसीलिए मैंने अपने टाइम टेबल को कुछ इस हिसाब से बनाया कि मेरे पास इतना ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने 3 चीज करी है दिन में, तो मैं सोया हूं और मैं खाया हूं और मैंने पढ़ा है, बस ये 3 चीज। नहाना वहाना कर लिया था, उसके लिए 15-20 मिनट ही लगता है। तो सोया हूं, खाया हूं और पढ़ा हूं। इस वजह से मेरा ये जो ग्राफ है फिर उसके बाद ऊपर की ओर
गया था। एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पर अपना एक स्टेप 3 में ले जाके तुमको एक चैलेंजेस बताता हूँ। पता है चैलेंजेस सबसे बड़ा यही था कि मेरे को याद नहीं रहता था, क्योंकि मेरे पास रिवीजन के लिए टाइम था ही नहीं। अगर मैं रिवीजन करने की सोच रहा था ना, तो अलग से एक दिन देना रिवीजन के लिए, अगर एक दिन मैं एक्स्ट्रा दे देता मेरे पास टाइम बचता ही नहीं। मेरे साथ यही होता था, एक दिन एक्स्ट्रा दूंगा तो फिर एक चैप्टर पीछे आ जाऊंगा। जो मैंने एक टारगेट लेके चला था कि 15 दिन में मेरे को सब सब्जेक्ट के सारे चैप्टर करने हैं, वो टारगेट से मैं पीछे आने लगा था। बस वहीं पर यार क्या हुआ ना कि वहीं पर मेरे साथ ये दिक्कत आई कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया उस समय। बस उसी से निवारण पाने के लिए यार मैंने सिंपल सा एक अपना टाइम टेबल बनाया था, जो कि तुम देख सकते हो। ये टोटली मेरा टाइम टेबल है, खुद का टाइम टेबल। क्योंकि मैं क्या करता था, 4:30 बजे उठ जाता था। थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था 4:30 बजे उठना, बट डर इतना लग रहा था कि मैं अपने आप उठ जाता था कि मेरे को काम तो करना है भाई, ठीक है। तो 4:30 बजे उठ जाते थे हम। 5 से 7 AM हम यस्टरडे का रिवीजन करते थे। पिछले दिन मैंने कितना पढ़ा है ना, मैं सब रिवाइज करता था 5 बजे से 7 बजे। 2 घंटे में तुम एक दिन में तुमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, आधा आधा घंटा करके 3 चैप्टर आराम से रिवाइज होते थे, और बाकी के रेस्ट आधा घंटे में मैं कुछ कुछ कर लेता था, ऐसे टहल वहल लेता था। तो जनरली 1.5 घंटे में मेरा पिछले दिन का जो भी मैंने 3 चैप्टर पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाता था। इसलिए मैंने 5 to 7 AM लिखा है। फ्रेश होके मैं फिर 8 AM से बैठता था। मैं 3 से 4 स्टडी स्लॉट डेली के लगाया हूं मैं एग्जाम टाइम पे। ये स्टडी स्लॉट तुम देख सकते हो, ये 8 से 12, 1 से 4, 4:30 से 3:30 और 7:45 से 11 PM। और 10th और 12 दोनों का यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं कौन कौन सब्जेक्ट्स करता था। जैसे तुम देख सकते हो, केमिस्ट्री को मैंने पहले क्यों किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिवीजन वाला ज़्यादा है। मैथ्स को इसलिए किया क्योंकि दोपहर में मैथ्स बनाना ईजी लगता है, मज़ा आता है। शाम में मैंने फिजिक्स किया क्योंकि उस समय कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ने में मज़ा आती है। और रात में मैं इंग्लिश पढ़ता था और मैं एक बार और रिवाइज कर लेता था। तो मेरा बेसिकली 2-2 बार रिवाइज हो जाता था। एक बार रात में मैंने देख लिया कि मैंने आज कितना पढ़ा है सोने से पहले, और कल सुबह उठ के मैं दोबारा उस चीज को रिवाइज कर लेता था, तो वो चीजें मेरे दिमाग में स्टे कर जाती थी। तो रिवीजन के लिए मैंने ऐसे अलग टाइम चुना था। अब देखो यहाँ मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा चार्ट बता रहा हूँ अपने क्लास 12 और क्लास 10 का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। क्लास 12 में मेरे PCM थे 18 दिन थे, और क्लास 10 में मेरे पास 30 दिन थे। क्लास 10 का सिलेबस होता है यार कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट करना मेरे को, अगर तुम 40 दिन जोगे जो तुम्हारे पास है, 40 दिन में मैं 4 बार क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतना ईजी होता है। क्लास 10 का मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा है। वन शॉट लेक्चर 15 मिनट के भी है, 20 मिनट के भी है और 45 मिनट के भी है। मैंने तो यार लिटरली पूरा का पूरा बुक खत्म करा रखा है एक 1.5 घंटे में, जो कि तुम वीडियोस देख सकते हो क्लास 10 वाले हो तो इसमें क्या होता था, मैं 4 से 5 चैप्टर एक दिन के कर लेता था। जैसे मैथ का एक कर लिया, साइंस का एक कर लिया, SST का एक कर लिया, इंग्लिश हिंदी का एक कर लिया। इधर मेरे पास एक थोड़ी सी लिमिटेशन थी कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एक चैप्टर कर पाता था, तो 3 ही चैप्टर होते थे पर डे के, ठीक है। इसमें मेरे पास प्रैक्टिस कम हो पाते थी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल था। जब तक मैंने ये वाला टाइम टेबल स्टार्ट किया था तब तक थोड़ा लेट हो चुका था, इसलिए टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए मुश्किल था। इसमें मेरे पास प्रैक्टिस के लिए उतना जरूरत ही नहीं था, मैंने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं। जो पढ़ा जाके सीधा मैंने एग्जाम दिया। 10th में मैंने यार लिटरली सैंपल पेपर नहीं बनाया था, 12th में तो मैंने फिर भी बनाया था प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इसमें मेरा स्कोर हो गया 79.8%, जो कि कंपैरेटिवली 18 दिन में देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तुम लोगों में से कितने लोगों का भी ये गोल होगा लिटरली, मेरे को ऐसा लगता है। और इसमें 10th में तो 95%, वो तो तुम लोग सभी जानते ही हो, वो आया था। देखो एक चीज बताता हूं, ठीक है। देखो मैं एक चीज समझाता हूं तुमको, सिंपल है। देखो करना बहुत इजी है। मैंने यहां पर अपनी पूरी प्लान शेयर कर दी जो मैंने 10th और 12th में करी थी, ठीक है। अब गैप्स का मैंने कैसे यूज करा था, अगर तुमको वो देखना है तो इस वीडियो का लाइक टारगेट 5000 लाइक जरूर करा दो, ठीक है, दैट्स इट। और 30 जनवरी को मेरा बर्थडे है यार, तो मैं एक ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि तुम लोग 1.5 लाख सब्सक्राइबर तब तक करा दोगे। बस 4000 सब्सक्राइबर बच गए हैं, तो देखना अगर हो पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये वाली वीडियो को ना अपने सब दोस्तों में शेयर करना। मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को, मतलब ऐसा, ये वीडियो अगर मैं असली में बनाता तो 1 घंटे की बनती, लेकिन इसको स्क्रैच करके 23 मिनट अभी दिखा रहा है। मैं इसको कट वट करके 18-15 मिनट कर दूंगा, इतने में ये वीडियो बन जाती मेरी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको कंपाइल करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, और इसको मैंने बहुत सोच समझ के बहुत ही डिटेल्ड रखने की कोशिश करी है कि इस वीडियो में 1 सेकंड भी तुम्हारा फालतू मैंने नहीं लिया है, जिसमें तुम कुछ सीख के नहीं जा रहे हो। इसी वजह से इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बाय बाय।